आप सभी को राम राम। आगे के पाठ में आप लोग सुने ही कि जब शिव जी का आरती करने मैना जी जा रही हैं तो उनका शिव जी का विकराल रूप देख के अपने महल में चली जाती हैं और विधाता को कोसती रहती हैं। तो देखिए, विधि का विधान जो रहता है वो तो होता ही है। हम लोग आपस में जो है उतना अपने पास में जो है जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस वजह से हम लोग हर बात को लेके दुखित होते रहते हैं। तो परमात्मा जो है, जब शिव जी को इतना बड़ा संकट आया और उनके साथ में भी विधि का लेख जो है उनके साथ में भी बीता, तो हम लोग तो नॉर्मल इंसान हैं। क्योंकि हमारा क्या सत्य है क्या असत्य है वो सब हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान का जो है स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। करते हैं तो आगे का पार्ट जो है आपको मालूम पड़ता रहेगा और संपूर्ण रामायण का आनंद आप ले सकते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय सिया राम। अजानादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। हे अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति हैं, सदा शिव जी के अंगों में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई तरऊ सती शंकर विवाई कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव शंकर देखूं रघुकुल कमल पतंग भयं मोह शिव कान कीना ब्रह्म बस वेशु सिया कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन तई अपराध शंकर परिहरी हर विरह जाए बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तपु किया अस जानि संशय तजऊँ गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता का भेष धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन तब सब कर पीट मिटा विषाद क्षण मऊ व्याप्यऊ सकल पुर घर घर यह संवाद बजो सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।
बोलो भाई सब संतन की जय। तब नारद के वचन सुनकर सब विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सबई आटक घटनाना। भांति अनेक भई जवनारा, सूप सांब जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सब ने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी नीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जेवनार हुई रसोई बनी। जो जेवनार की जाय बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती, विष्णु विरंचि देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमांचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पात बैठे जवनारा, लागे पुरुषन निपुण सुवारा। नारी वृंद सूर्यवत जानी, लग देन गारे मृदुबानी। भोजन करने वालों को बहुत सी पतंगे बैठी चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल बाड़ी से गालियां देने लगे। गारी मधुर स्वर दे सुंदरी बिंग वचन सुनावही। भोजन करई सुरयति विलम्ब, विनोद सुनि सचु पावई। जेवत जो बड़यो आनंद, सो मुख कोटून परे कहूँ। अचवाय देने पान गौने, बास जाको रहियो। सब सुंदरियां स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगढ़ विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता है। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बौरी मुनि हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह कर, पटे देव बिलो। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देकर देवताओं को बुला भेजा। बोल सकर सुर सादर लीने, सबहीं जथोचित आसन दीने। वेद वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावै नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी।
तो आज का जो है यहीं पे पाठ समाप्त होता है। आप सभी लोगों को जय सिया राम, राम राम।